जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल देख ही लिया होगा कि आखिरकार हम कॉलेज में कैसे लड़कियां पटा सकते हैं, या तो फिर हाउ टू मेक अ गर्लफ्रेंड इन कॉलेज, या तो फिर तुम्हारा पर्पस सिर्फ सेक्स ही करना है उस लड़की के साथ तो कैसे करेंगे आखिरकार ये भी चीज हम, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले तो तुम्हें ये नोट करना पड़ेगा कि तुम्हें क्या चाहिए, आखिरकार तुम्हें कैसी लड़की चाहिए। देखिए कॉलेज में जनरली है ना, लोगों को दो ही चीज चाहिए होती है। एक तो रिलेशनशिप ऐसी हो जो लॉन्ग टर्म ठीक है, या तो फिर कैजुअल रिलेशनशिप जो कि सिर्फ सेक्स के लिए, या तो फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें रिलेशनशिप चाहिए ही नहीं होती, लड़कियों से दूर ही रहना है, अपनी लाइफ पे फोकस करना है। सो तीन टाइप हो गए, एंड इन तीनों टाइप में से अगर आप रिलेशनशिप वाले होंगे तो ही इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैं ये मानूंगा। सो इन दोनों में से आपको क्या चूज करना है, आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली, कि आपको सिर्फ सेक्स के लिए लड़की चाहिए, या तो फिर आप रियली में किसी के साथ कमिट करना चाहते हो, या तो फिर आप देखना चाहते हो कि थिंग्स कहाँ पे जाती है, एंड फाइनली अगर फ्यूचर हो सकता है उस लड़की के साथ तो ठीक है, फ्यूचर के लिए भी मैं रेडी हूं। आपका पर्सपेक्टिव क्या है इन दोनों में से? अगर ये पर्सपेक्टिव है कि सिर्फ आपका सेक्स वाला है तो ठीक है, आपको ऐसी लड़की ढूंढनी पड़ेगी जो सिर्फ सेक्स में इंटरेस्टेड हो। देखिए लड़कियां भी ऐसी होती है जो आपको पता ही है कि जो इसी बिहेवियर में ज्यादा इन्वॉल्व रहती है, जो बहुत ही ज्यादा लड़कों के साथ उसका नाम अच्छे से उछल रहा होता है। तो आप ऐसी लड़कियों के पास ही जाइए एंड ऐसी लड़कियों को ही सिलेक्ट कीजिए। एंड अगर आपका ऐसा है कि नहीं मुझे एक अच्छी लड़की चाहिए एंड मुझे रिलेशनशिप को देखना है, मुझे उसके साथ अच्छे से रहना है, एंड फिर हम देखेंगे कि रिलेशनशिप कहाँ पे जा रही है, एंड अगर हमारा फ्यूचर अच्छे से हो भी सकता है तो वो भी अच्छी बात है, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूं। अगर आपका ये पर्सपेक्टिव है तो फिर आपको ऐसी लड़की ढूंढनी पड़ेगी जो रियली में अच्छी हो, एंड जो मतलब सभी तरीके से अच्छी हो, जिसका ऐसा नाम ना खराब हो। एंड वो देखिए आपको पता चल जाता है कि लड़की किस टाइप की है। ठीक है, ये कॉलेज में बहुत ही ज्यादा इजी है पता करना, क्योंकि हर किसी ना किसी को तो पता होता ही है कि ये लड़की कैसी है, इसका नेचर कैसा है, इसका कैरेक्टर कैसा है, कितने लड़कों के साथ इसने क्या क्या कर लिया, ये सारी चीजें कॉलेज में पता ही होती है। तो इतनी कोई बड़ी पहाड़ चढ़ने वाली बात नहीं है कि आपको ये पता नहीं चल रहा है कि लड़की को क्या चाहिए। लेकिन इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, सेक्स या तो फिर रिलेशनशिप। अगर सेक्स चाहिए तो आप कभी भी उस लड़की के साथ नहीं जाओगे जो रियली में एक अच्छी लड़की है जो कमिट करना चाहती है। आप ऐसी लड़की को नहीं चूज करोगे। एंड अगर आपको रियली में रिलेशनशिप चाहिए तो आप ऐसी लड़की को नहीं चूज करोगे जिसे सिर्फ सेक्स चाहिए। ठीक है, ऐसी लड़की को आप जरा भी चूज नहीं करोगे। एंड आपने कोई ठेका नहीं ले रखा कि नहीं मैं ही इस लड़की को सुधारूंगा एंड यही मुझसे कमिट करेगी एंड मैं हम दोनों अच्छे से जीवन बिताएंगे। नहीं, आप अच्छी लड़की को ही चूज करोगे। ओके, सो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको ऐसी लड़की ही चूज करनी है जिस हिसाब से आपको चाहिए। एंड इसके बाद हमें देखना है कि कौन सी दो चीज कॉलेज में सबसे ज्यादा मैटर करती है कि लड़की आपको चूज करेगी। अब आपको तो पता चल गया कि आपको क्या चाहिए, पर लड़की तो आपको चूज करनी चाहिए ना। लड़की आपको किस बेसिस पे चूज करेगी? लड़की आपको सिर्फ दो ही बेसिस पे चूज करेगी, या तो फिर लुक्स, लुक्स में सब कुछ आ गया। ठीक है, आपकी हाइट कैसी है, आपकी शक्ल कैसी है, आपकी बॉडी कैसी है, एंड इवन आप कितने अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हो, आपके कॉलेज में कोई स्पोर्ट्स है या आप उसमें अच्छा खेलते हो, बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, बहुत ही ज्यादा लड़कियों की नजर आपके ऊपर है, ये लुक्स हो गए। लुक्स में ये सारी चीजें हम इन्वॉल्व करके इंक्लूड करके रखेंगे। सो ये हो गई लुक्स की बात। अगर आपके पास लुक्स है तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर देखिए इसमें क्या होगा ना कि आपको लड़के सामने से सिग्नल्स देती है एंड आपको पता चल जाता है कि हाँ ये मुझे सिग्नल देती है, दे रही है, एंड फिर आप जाके उसे अप्रोच कर सकते हो, आप उससे बात कर सकते हो। एंड कॉलेज में बात करना इतना इजी ही होता है। सो ये बकचोदी मत करना कि कॉलेज में कैसे मैं अप्रोच करूँ उसे। आप नोट्स के बहाने कर सकते हो, या तो फिर कुछ भी छोटी सी छोटी बात, कैफेटेरिया कहाँ पे है, ये रूम कहाँ पे है, टॉयलेट कहाँ पे, कुछ भी पूछ सकते हो। टॉयलेट मत पूछना, हालांकि थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ये सारी चीजें आप पूछ सकते हो। सो कॉलेज में टॉपिक्स की बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको यही चूज करना है कि आपके लुक्स अच्छे हैं। ठीक है, आपके लुक्स अच्छे हैं तो आप उस हिसाब से लड़की देखोगे। अब दूसरी चीज हो जाती है कि आप एम्बिशियस कितना हो। नो डाउट आपके पास लुक्स है एंड सारी चीजें हैं, लेकिन आप चूतिया निकले तो भी आपको लड़की मिलेगी क्योंकि आप अच्छे दिखते हो, सो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ आप एम्बिशियस हुए, आपके पास कुछ भी नहीं है, पैसा है, मे बी आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है या बहुत ही ज्यादा गरीब हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप एम्बिशियस हो, आप लड़की आप में एक अच्छा फ्यूचर देख पा रही है, अगर ऐसी सिचुएशन होगी ना तो भी वो लड़की आपसे अट्रैक्टेड फील करेगी। लेकिन अभी इसमें सिचुएशन क्या होगी पता है कि आपको सबसे पहले तो अपनी शक्ल देखनी पड़ेगी। आईने में जाके अपनी शक्ल देखो एंड अब चूज करो कि आप कौन से
स्केल पे हो, 1 to 10 पे कौन से नंबर पे आप आते हो, एंड ऑनेस्टली ये अपने आप को रिव्यू करना कि आपका कौन सा नंबर है। एंड आपका जो भी नंबर हो ना, 5 6 7 8 9 10, कोई भी नंबर हो, 9 10 या 8 हो गया तो फिर ये लुक्स में बहुत ज्यादा हो जाएगा, सो ये तो नहीं होगा आपका नंबर। सो इससे नीचे जो भी आपका नंबर है वो आप चूज कर लो, सोच लो अपने दिमाग में कि हाँ ये नंबर है मेरा, एंड ऑनेस्टली रिव्यू करना, कोई बकचोदी मत करना, मुझे तुम्हें बताना नहीं है। सो ये तुम्हारे लिए ही बोल रहा हूं मैं। सो आपने एक बार अपने आप को रिव्यू कर लिया, अब आपको ये करना है कि आप कॉलेज में देखो कि कॉलेज में आपका जो भी नंबर होगा ना स्केल पे, उससे वो लड़की का नंबर कम ही होना चाहिए। अगर वो लड़की आपसे ज्यादा अच्छी दिख रही होगी ना, तो वो जरा भी भाव नहीं देने वाली आपको, क्योंकि कॉलेज में लुक्स मैटर करते हैं। नो डाउट आप एम्बिशियस हो, लौड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता। एम्बिशियस हो, आपने कुछ अचीव नहीं कर लिया, आपने कुछ उखाड़ नहीं लिया जीवन में अभी तक, सो वो आपको चूज नहीं करेगी। लेकिन एम्बिशियस होना भी एक अच्छा फायदेमंद तो रहता ही, आप इंटेलेक्चुअल हो, इंटेलिजेंट हो, ये सारी चीज हो तो लड़की आपसे अट्रैक्टेड तो फील करेगी, लेकिन फिर भी वो आपसे अट्रैक्टिवनेस में थोड़ी कम ही होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि लड़की हमेशा अपने से ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सन को ही चेज करेगी। सो तुम अगर 7 हो एंड यू सोच रहे हो कि मैं 7 लड़की को ही चूज करूंगा, तो ये लौड़ा कभी भी होने नहीं वाला, वो आपको कभी भी घास नहीं डालेगी। क्योंकि जो लड़की 7 होगी ना, वो हमेशा 9 या 10 या 8 को ही चूज करेगी, क्योंकि उसे पता है कि मैं अच्छा कर सकती हूँ, मुझे एक अच्छा लड़का मिल जाएगा, तो मैं क्यों 7 से खुश रहूं या एक्सेप्ट करूं, क्यों इस चूतिया को मैं एक्सेप्ट करूं। सो तुम्हें अगर 7 हो तो तुम 6 या तो फिर 5 वाली लड़की को ही चूज करो, तो ही तुम्हारे चांसेस बनेंगे, तो तुम डेट पे जा सकते हो या फिर तुम्हारा कुछ आगे फ्यूचर हो सकता है। एंड अगर सेक्स के लिए तो फिर वो तो अलग ही कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन ये तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम कभी भी अपने से ज्यादा स्केल वाली लड़की को अप्रोच नहीं करोगे, क्योंकि उससे तुम्हारा ही चूतिया कटेगा एंड खाली पीली तुम वो नेगेटिव वाइब्स में चले जाओगे, फिर डीमोरलाइज, डीमोटिवेट, एंजाइटी, ये सारी चूतिया पर बकचोदी फील करोगे। सो उससे बेहतर यही है कि तुम अपने से कम अच्छी दिखने वाली लड़की को ही चूज करो। अब अप्रोच की बारी आ रही है, तो उसमें 2 ही तरह के अप्रोच होंगे, या तो फिर वो साइन दे रही है एंड फिर आप जा रहे हो, फिर आप आगे बढ़ रहे हो, एंड दूसरा होगा कोल्ड अप्रोच। एंड देखिए, अगर आपके लुक्स अच्छे होंगे तो आपको ऑब्वियसली साइन देगी ही लड़की, लेकिन अगर आप लुक्स में अच्छे नहीं हो, आप इतने ज्यादा अच्छे नहीं दिखते, ये सारी चीजें हैं, आप सिर्फ एम्बिशियस हो, आपके अच्छे गोल्स है, आप पर्पसफुल व्यक्ति हो, ये सारी चीजें हैं, तो आपको कोल्ड अप्रोच करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। एंड तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी, कॉलेज में कोल्ड अप्रोच करना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। तुम कुछ भी बेसिक सवाल भी पूछ सकते हो, जैसे ये फैकल्टी कहाँ पे है, ये क्लास कहाँ पे है, ये टीचर क्यों नहीं आया, और कुछ भी पूछ सकते हो। तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें होती है पूछने के लिए। लेकिन हाँ ठीक है, रिजेक्शन भी मिल सकता है, लेकिन इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम अगर तुम्हारे से कम दिखने वाली लड़की को अप्रोच करोगे ना, तो तुम्हारे चांसेस बढ़ जाएंगे सक्सेस होने के। एंड तुम्हें अगर रिजेक्शन चाहिए तो तुम जा सकते हो अपने से अच्छी दिखने वाली लड़की के पास भी, रिजेक्शन से भी तुम देखिए ज्यादा स्ट्रांग ही होने वाले हो। सो रिजेक्शन अगर तुम्हें फेस करना है एंड तुम्हारी गांड में इतना ज्यादा दम है, तो तुम जा सकते हो, उसके लिए भी मैं मना नहीं कर रहा। एंड तुम्हारी गांड में दम होगा, तुम कॉन्फिडेंट होगे, तो मे बी वो लड़की तुम्हें मिल भी जाए। लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा शाई फील कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता चल रहा है कि एग्जैक्टली मैं क्या बोलूंगा, क्या करूंगा, कैसे करूंगा, ये सारी सिचुएशन, ये सारे सर्कमस्टेंसेस जब भी अराइज हो रहे हैं ना आपके दिमाग में, तब आप अगर आपसे थोड़ी ज्यादा कम अच्छी दिखने वाली लड़की होगी, उसे अप्रोच करोगे ना, तो इतना ज्यादा फील नहीं होगा आपको, क्योंकि आपको सबकॉन्शियसली पता है कि ये इतनी ज्यादा अच्छी दिखती भी नहीं है, अगर नहीं भी हुआ तो क्या फर्क पड़ता है। एंड यही मेंटालिटी सक्सेस की ओर लेकर जाएगी। हाँ, यही मेंटालिटी सक्सेस की ओर लेकर जाएगी। सो इस कॉन्सेप्ट को डाल दो। एंड देखिए, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं कि कॉलेज में इतने ज्यादा पैसे मैटर नहीं करते, क्योंकि किसी भी लड़की को ना इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता, तब वो ऐसा नहीं सोच रही होती कि मैं इसी के साथ सेटल हो जाऊंगी, एंड इसी की वजह से पैसे इतने ज्यादा मैटर नहीं करते। सो कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी इनकम कितनी है, आप कितने गरीब हो, कितने अमीर हो, इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, मर्सिडीज में आप आ रहे हो, तो फर्क पड़ सकता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल पर्सन हो, मिडिल क्लास, तो फिर इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम तब भी लड़की को अप्रोच कर ही सकते हो। एंड तुम स्केल में कैसे हो उस हिसाब से अप्रोच करना, तो तुम्हारे सक्सेस के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। एंड इसके बाद भी और भी कोई इश्यू आ रहा है, कोई भी जीवन में समस्या आ रही है कॉलेज रिलेटेड, गर्लफ्रेंड रिलेटेड, तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड अगर तुम्हारे क्वेश्चन को बहुत ज्यादा लाइक्स आती है
तो फिर मैं सोचूंगा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। एंड अगर ज्यादा अच्छी लाइक आती है, ज्यादा अच्छा क्वेश्चन होता है, मुझे अच्छा फील होता है कि हाँ ठीक है, ये लिटरली में जेन्युइन क्वेश्चन है एंड इसके आंसर मुझे देने चाहिए, अगर मुझे ये बात फील हो रही है तो मैं 100% श्योरली उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। सो पूछ सकते हो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है तो। एंड बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।